अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक अच्छी न्यूज़ ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल डिप लेते हुए दिखाई दिया है। तकरीबन $3 के करीब जो है वो ऑयल में एक डिप आया है। दिस इज़ रियली गुड पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। जितना ऑयल के अंदर एक इंटरनेशनली ऑयल में जो प्रेशर विटनेस किया जाएगा, यानी कि डाउनवर्ड ट्रेंड शो होगा, वही हमारे लिए पॉजिटिव ट्रेंड विटनेस जो है वो करेगा। आने वाले दिनों में यही तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर तमाम जो है वो नजरें हैं, और उसकी वजह से ईएनपी सेक्टर ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा जो है इस पे फोकस है। ऑयल के प्राइसेस कम होंगे तो लोकल मार्केट पे भी इम्पैक्ट आएगा। जितनी लेवीज बढ़ानी है वो लेवी बढ़ेंगी नहीं, बल्कि उतना ही रहेगा, और वो वहाँ पे जो है एक इक्वल हो जाएगा अगर ऑयल प्राइसेस की बात करें। साथ साथ अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उस पर भी एक वेटेज कम होगा, इंपोर्ट बिल के ऊपर प्रेशर कम होगा। तो ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड ऑयल के हवाले से एक अच्छी न्यूज़ है, जिसके असरात जो है वो पेट्रोलियम सेक्टर यानी कि लोकल मार्केट पे भी आएंगे। मार्केट के हवाले से बात करें तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। आज के दिन एक अच्छी पॉजिटिविटी देखी गई है, 100 पॉइंट्स का इजाफा देयर अबाउट जो है वो देखा गया है। पॉजिटिव इसलिए भी है कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन कल के दिन लेस देखी गई थी, और अगर थोड़ा सा पूरे वीक को समराइज करें इन 4 डेज को, तो एक पॉजिटिविटी प्रिवेल होती है। और अगर पूरे मंथ को समराइज करें तो इस पूरे मंथ के अंदर भी अगर देखें तो ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। साथ साथ पूरे मंथ को अगर इक्वल करें तब भी हमारे पास जो है वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आते हैं। रुपी के हवाले से बात करें तो रुपी ऑब्वियसली फ्री फ्लोट है, दिस इज रियली गुड। और पाकिस्तान के अंदर अभी थोड़ा सा कल के दिन जो है वो रुपी प्रेशराइज दिखाई दिया है। अगर थोड़ा सा डे बिफोर यस्टरडे अगर हम बात करें तो रुपी के अंदर थोड़ी सी जो है वो एक एप्रिसिएशन देखी गई थी, लेकिन अब दोबारा एक डिप्रेशन देखा जा रहा है। आईएमएफ की कंडीशन है, आईएमएफ से मुज़ाकरात जारी हैं। इस कंडीशनैलिटीज़ को देखते हुए अगर हम बात करें तो यहाँ पे रुपी का फ्री फ्लोट होना ही अगेन बिजनेसेस के लिए और इकोनॉमी के लिए एक अच्छा जो है वो जेस्चर क्रिएट कर रहा है। टॉकिंग अबाउट बिजनेसेस एंड एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे एलसीज के इश्यूज सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। एलसीज का जो एक इशू था, पहले ही बिजनेस कम्युनिटी इसके ऊपर काफ़ी जो है वो शिकायत करते हुए दिखाई दी थी, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा इसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही हैं। और ऑब्वियसली ये भी एक बड़ा इशू है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और इम्पोर्ट जितना हो सके कर्टेल करनी है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए हमारा रॉ मटेरियल वो भी इम्पोर्ट बेस है, तो उसके ऊपर ही बात करेंगे। लेकिन अभी जो है वो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक रेवोल्यूशनरी तौर पे अगर आ गया है तो यहाँ पर एक्सपोर्ट्स के मसाइल, पाकिस्तान की इकॉनमी के मसाइल, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के मसाइल, वो सब हल हो जाते हैं। तो ये अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर ठीक से पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा इसमें जो अभी इफ्स एंड बट्स आ रहे हैं वो अगर सेट कर लिए जाए तो बहुत सारी चीज़ें सेट हो सकती हैं। अगर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के हवाले से बात करें या फिर हम वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से बात करें, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। यहाँ पे अगर जोन्स कंसिडर कर दिया जाए, कितने ही एनालिटिकल व्यूज़ मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम्स के अंदर भी मौजूद हैं, कि अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा जोन्स डिवाइड कर दिए जाए, यानी कि सिटी को जोन्स क्रिएट कर दिए जाए, तो बहुत सारी जो एक प्रॉब्लम्स है वो हल हो सकती हैं। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं एसएमईज पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से कि कितना इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, वैल्यू एडिशन के हवाले से। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद वाजिद हुसैन साहब, आप चेयरमैन हैं R&D के स्टैंडिंग कमेटी के काटी के, तो उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। चलें वाजिद साहब, सबसे पहले ये बताइए कि इकॉनमी के हालात, यू हैव सीन द इंट्रो, यहाँ पर काफ़ी जो है वो कुछ हो भी रहा है, गवर्नमेंट के पास चैलेंजेस भी बहुत हैं, और एक चीज़ जो एक होप है वो है हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं तो एक तरफ से हमारा साइकिल डिस्टर्ब होता है हमारे इन्फ्लेशन के नंबर से। इन्फ्लेशन के नंबर्स को डिस्टर्ब करने के लिए, यानी कि उसको सेट करने के लिए हमारे पास पॉलिसी टाइटनिंग होती है, और पॉलिसी टाइटनिंग से हमारी ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है। डू यू थिंक दैट कि ये जो एक पूरा साइकिल है इसको कैसे सेट किया जाएगा? थैंक यू नताशा हसीब साहब, आपके इस फ्लोर पर डिस्कस करने का, रिकॉर्डिंग जैसे आपने बातें की हैं इस पॉइंट के हवाले से जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन है, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के जोनल आपने कहा कि इसकी इंस्टॉलेशन ज़रूरी है, और फिर एसएमई सेक्टर सपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ये बातें जो आपने जिस पर हम बात करेंगे, ये बातें जब होती हैं जब ना थोड़ा सा मामला ना स्टेबलाइज्ड हो ना, इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी हो ना, तो फिर हम ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बातें करते हैं। लेकिन आज जिस इस
टुडे वी आर सिटिंग हेयर, जो बैठे हुए हैं, वो क्राइटेरिया कुछ और है, जिसमें हमने अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर के लिए ना शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, कोई अभी जोन तो हम क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो जोन मौजूद हैं आपके, उनको सपोर्ट की जा सकती है, उनको 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 आप viable बनाया जा बेनिफिशियल सकता करें, है। उनके साथ लाइजन करें, उनको जो जो चीज़ की बेसिक एम्यूनिटीज़ की ज़रूरत है उस पर सपोर्टिंग करें। अच्छा, इंडस्ट्री की बेसिक एम्यूनिटीज़ की जो सबसे बड़ी इस वक्त इम्पॉर्टेंस तो है, गैस है, फ्यूल है, बिजली है, ये सारे मैटर हैं। बिजली के जो जनरेटिंग सिस्टम वो खुद इट सेल्फ जनरेट कर लेते हैं, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी मामला है गैस का, गैस के भी इश्यूज हैं, एलएनजीज के मामलात हैं। अच्छा, ये सारे मामला जब हम जाते हैं ना, तो ऐसे जब इंटरनेशनल फिर बात होती है वही एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड में हमारे पास एक कैलिब्रेशन है जिसके पास कि हम एक जब किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो इंटरनेशनल बायर के लिए एक ओपन हाउस होता है, ये पूरा सेक्टर एशिया का ये दूसरा, जिसमें वो कॉस्ट कैलिब्रेट करता है कि कौन लो कॉस्ट पे एक अच्छी चीज़ दे रहा है। तो पाकिस्तान में ये चीज़ हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए कि हम लो कॉस्ट प्रोडक्ट बना सकें, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि हमारे पास अभी भी जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो उस पर लगते हैं हमारी प्रोडक्शन लाइन पे, वो कॉस्टली, वो कॉस्ट उसको हाई चले आते हैं, और यही वजह होता है कि हमारा बायर स्लिप हो जाता है। अच्छा, अब आ जाएं दूसरी बात कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे बड़ा जो हम लोग, पहले हम अपनी इकनॉमिक की बात करें, हम वो मुल्क में शामिल हैं जो अंडर डेवलपमेंट है जी। लेकिन जब इस तरह के हादसात होते हैं, जैसे कोविड गुजरा, फिर ये रशियन वॉर गुजरी, फिर ये जो गुजर रही है, और जो आपकी जो फिज़िक्स की सूरत हाल है, जो आपकी पॉलिटिकल्स कंडीशंस हैं, इससे ना आप बैक करते हैं ना, आपकी जहाँ थोड़ी सी कंडीशन अच्छी होने लगती है, जैसी ही ये सिचुएशन आती है वो नज़र लग जाती है हमारी इकोनॉमिक को, और अब फिर हम पीछे की तरफ नज़र लग जाती है। okay. नज़र यूँ लग जाती है कि आपको नज़र ज़्यादा लगती है, क्योंकि आप अंडर डेवलपमेंट हैं, आप एटॉमिक कंट्री कहते हैं, ग्रेट कंट्री में शामिल होते हैं। जब इंटरनेशनल कहीं फोरम पे मैं जाता हूँ तो मैं अपने मुल्क को ग्रेट कंट्री के नाम से कहता हूँ, क्योंकि एटॉमिक कंट्री है। लेकिन जब पीछे हम देखते हैं अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को, जब हम अपनी देखते हैं पीछे एग्रीकल्चर को, जब हम देखते हैं अपना लाइव स्टॉक को, जब हम देखते हैं यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस, एसएमई सेक्टर को, तो थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है। तो ये नज़र कैसे उतरेगी सर? हाँ, नज़र कैसे उतरेगी, नज़र का क्राइटेरिया तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ मामलात हैं कि आप वो जंग ना करें जो अल्लाह से जंग की जाती है ना, वो मामलात हैं। दूसरा मामला है कि आपकी अपनी खुद एतमादी, आपकी अपनी एक स्टेबिलिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप खड़े हो सकें, स्टेबलाइज हो सकें जब बातें अच्छी लगती हैं। तो नज़र लगने का मतलब यह मेरा ये नहीं है नाउजुबिल्ला कि भाई जनाब कोई आपको देख ले तो आपको प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ एक प्लानिंग होती है, आपको घेरा जाता है इस मुल्क को। पाकिस्तान की जो जियोफिजिक जो लॉजिकल जो कंडीशन है इज़ वेरी आइडियल। अच्छा, यहाँ हमारी जो रीजन में कनेक्टिविटी है, हाँ। चाहे हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें, चाहे हमारी एक हम कह सकते हैं अपने रीजन के अंदर एक की पॉइंट के ऊपर हम खड़े हैं, जो हमारी एक जियोग्राफिकल पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा आइडियल है, वो भी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। यू आर वेरी राइट। डू यू थिंक कि अब हमें अपनी प्रॉब्लम्स को ही पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट करना है, और जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास जोन्स नहीं है, जो हैं उन्हीं को हमें कंसिडर करना चाहिए, उन्हीं को वायबल बनाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बिल्कुल लॉक पे आ गई हैं, बिल्कुल डेड लॉक हो गया है वहाँ पर। सपोज अगर हम इलेक्ट्रिक गुड्स की बात करें, वन ऑफ द टाइम्स यहाँ पर बहुत अच्छे इलेक्ट्रिक गुड्स हुआ करते थे, स्पोर्ट गुड्स बहुत हुआ करते थे, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आया, उसमें कोई रेवोल्यूशन नहीं आया। वो जहाँ है वो वहीं है, बल्कि और इंडस्ट्रीज आगे निकल गई। तो आप क्या समझते हैं कि जोन्स के अलावा सिटीज को जोन्स कन्वर्ट कर दिया जाए? जैसे अगर कराची इज हब ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ लग जाए, सियालकोट है, सियालकोट इज हब ऑफ स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स कर दी जाए। गुजरावाला है हब ऑफ सर्जिकल, तो सर्जिकल गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। देखिए ये होता है सारा पॉलिसी प्लानिंग का हिस्सा ना। तो स्टिल जो प्रीवियस कंडीशन में रहा ना
वो ऐसा इतनी प्रमोशन नहीं मिली कि हम ना इस तरफ जाते, ठीक है ना। अच्छा। लेकिन जो सेक्टर पे काम किया गया पिछली हुकूमतों ने अपने तौर पे बनाए जोन ना, मिसाल के तौर पे सिंध में एक जोन बनाया गया, चाइना के साथ एक MOU साइन हुआ, जिसमें हमने ठट्टा के बाद और धाबी जी के बाद का ये जोन हमने चाइना को दिया कि ये आके यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएं। हमें दिया गया बीजिंग से ऊपर का एरिया कि आप वहाँ जाके लगाएं। देखिए वहाँ का टेम्परेचर है -12, अभी भी -12 चल रहा है लाइनिंग का और बीजिंग इंडस्ट्रियल जोन का। आई विजिटेड देयर सेवरल टाइम। लेकिन उनके लिए यहाँ इंडस्ट्री लगाना ज़्यादा आसान है, हमारे लिए वो इंडस्ट्री लगाना वो मुश्किल है, क्योंकि हम उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन नहीं कर सकते और उस पर जाके काम नहीं कर सकते। ये एक फेलियर रहा। अच्छा, अब हम बात थोड़ी सी करते हैं इस रीजन की। मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ, जो मेरी बात अधूरी रह गई थी CPEC के ऊपर। CPEC एक रीजन था, उसमें चाइना ने हमारे साथ एक इंटरसेक्शन किया और उसको हम अरब कंट्री की तरफ ले जा रहे थे। अच्छा, ये मामला जो चाइना ने CPEC को लिया, दरअसल उनके पूरी कंट्री में जो उनके सिटी जोन है, बीजिंग चले जाएं आप, शेंजिन चले जाएं आप, शंघाई चले जाएं, ये और दूसरे रीजन जो उनके ऑफशोर वाले एरिया के बड़े सिटी है, पूरा चाइना वहाँ पूरा आ गया लोड उनके उन सिटीज़ पर। आबादी का इन्फ्लुएंस आ गया, शंघाई में जगह मसला हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर मसला। उन्होंने थोड़ा सा अपर जोन वाला शिहान का या उनका नॉर्थन जोन को उन्होंने तरक्की देनी थी, तो उन्होंने वहाँ से हमारा एक पाथ डिज़ाइन किया और हमारे नॉर्थन एरिया से साथ मिलाया, जो CPEC का हिस्सा था। ज़ाहिर बात है वो बेनिफिशियल हमसे ज़्यादा उनके लिए था, लेकिन हमारे लिए ये रीजन इसलिए फ़ायदा था कि जब हमारे पास ये सड़क आ रही है और हम काम कर रहे हैं, तो हमारे पास राहदारी बहुत अच्छी बनेगी टू वार्ड अरब कंट्री और हमारे रशियन जोन और दूसरे हमारे दूसरे कंट्री से कनेक्ट हो सकते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। हमारा जो कंटेनर आपका बीजिंग से वाया आपके येलो सी और ताइवान और कोरिया और इधर श्रीलंका से होता हुआ जो शिप आता था 22 दिन में, और जो अब तो खैर फ्यूल की वजह से वो कंटेनर की प्राइस 4.5 लाख से ऊपर चली गई है, तो वो जो अब ये वाला कंटेनर था ये हमारे नॉर्थन जोन से अप्रॉक्सीमेट अभी भी फ्यूल के हिसाब से 60-70,000 में हमें मिल जाता। तो अच्छा था ये हमारे लिए, बहुत अच्छा था। लेकिन इसको स्लो गया है, तो हम ना शायद इसके बेनिफिट्स हासिल इतनी तेजी से नहीं कर पाएंगे जब ये इसको जाएगा। अच्छा, CPEC का मामला तो खैर एक अलग सोल्यूशन क्या है इसका? तो आप समझते हैं कि इसको फास्ट पेस पे करने की जरूरत है इन कामों को? इसमें ना हमारी इतना वो लगा हुआ नहीं है पैसा, तो शायद हम ये कहें कि शायद हमारी तरफ से कोई बहुत तेजी से हम अमल करना चाहें, हम गड्ढे खोद के रोड बना लेंगे, पर इसमें चाइना का बहुत बड़ा किरदार है, चाइना की सेटिस्फैक्शन है। इस पॉलिटिकल कंडीशन में अभी तक हमने चाइना की अनसर्टेनिटी को दूर नहीं कर पाए। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर मैं आपको, ये फ्लोर नहीं है जिस पर हम बात कर सकें। इसी तरह ईरान का रीजन है, ईरान के मामला थे। इधर ही अफ़गानिस्तान का भी एक रीजन है हमारे साथ, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे कितने डिवोशन रहे, क्या मामलात रहे, फिर अब आज हम जो है वो देखें फेस कर रहे हैं। तो अब ये सारे रीजन में अब इस वक्त हम जहाँ खड़े हुए हैं, तो अभी हमारे को कोई सपोर्ट होती हुई नज़र नहीं आ रही। नहीं तो हमारे पास तो बहुत बड़ी एक मार्केट अफ़गानिस्तान की मार्केट है। मतलब हम प्रोडक्शन करें, अफ़गानिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री की तरफ जा रहा है, पुअर है ज़रूर लेकिन इज़ गोइंग टू डेवलपिंग, हमसे अच्छा जा रहा है, तेज़ी है उसके अंदर जाने की। तो हमारे बहुत सारा रॉ मटेरियल, जिसमें हमारा सबसे बड़ा सीमेंट इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है, बेसिक इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, इसकी डेवलपमेंट हो सकती है। अब पता नहीं वो कॉपरेशन इतना बिल्डिंग नहीं हो रहा, क्योंकि ये चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, हमें इसके लिए इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक्सपोर्ट बिल इसके ऊपर बड़े अच्छी तरीके से हम अब ज़र मुबादला अर्न कर सकते हैं, वो भी बायर है हमारा। दूसरा आ जाए फ्यूल के मामले में, फ्यूल के मामले में पिछला वो जो बॉर्डर्स के हवाले से आप समझते हैं कि वो थोड़ा सा अगर वहाँ पे टाइटनिंग सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। देखिए ट्रांजिट्स और हो तो रहे ना, अंडर द वे हो रहे हैं ना, अंडर द वे लोग बेनिफिट्स कर तो रहे हैं। इसको बाकायदा, हाँ, इसको बाकायदा तौर पर ले आए, जैसे आप FTA करते हैं चाइना के साथ, मलेशिया के साथ, इसी तरह के से बेनिफिशियल करें ताकि आपके पास डॉलर आए आपका। एग्जैक्टली ना। तो अफगान आज आपको कहता है जिस दिन आपके यहाँ प्राइस बढ़ी थी फ्यूल की, उसने कम कर दी। अमेजिंग।
यानी वो किसको दिखाना चाह रहा था कि भाई आप रेट बढ़ा रहे हैं, हम तो रेट कम कर रहे हैं। उसने ईरान से ले लिए लाइन। मतलब वो उसकी जंग अफगानिस्तान की रशिया के साथ रही है, लेकिन अगर वो एमओयू साइन करता है तो रशिया से भी वो फ्यूल ले लेगा, ले सकता है और हमें उसको वो अपने दे देगा। बेनिफिट्स देखने हैं। एग्जैक्टली, हमें अपने रीजन में दोस्तियां दुश्मनियां नहीं देखनी। एक्चुअली कंक्लूजन कि ये मैं बात यही कहना चाह रहा था इन लास्ट, जो आपने पिक कर लिया कि हमें रीजन के साथ दोस्तियां करनी, हमें इंडिया से भी दोस्तियां करनी। आज हमें सबसे इंडिया दोस्ती करनी है और हमें रीजन के बेनिफिट ज्यादा जल्दी देखने अच्छा, हैं। रीजन के बेनिफिट्स आपका अफेक्ट करेगा आपकी आवाम पर, आपकी कौम पे। आज जो कौम अनसर्टेनिटी में, आज जो कौम आपकी जो लेवल ऑफ उसकी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो इंडिया की तरफ भी हाथ बढ़ाया दोस्ती का। उन्होंने तो कहा है कि बातचीत की जा सकती है। वो तो सबसे ही बात कर रहे हैं। लुक एट द डिप्लोमेसी, चाहे रशिया से ऑयल की बात हो, चाहे देखिए दो पैरेलल में कभी चलती ही नहीं है कहानियां। पैरेलल, या आप मैं आपसे दोस्ती करूं या आपकी सहेली से दोस्ती करूं, तो एग्जैक्टली आपका बात होती है कि यार पैरेलल, अगर यू नीड टू डिवोशन विद मी, आप मुझे डिवोशन दे, आपने उनको डिवोशन देना, उनको डिवोशन दे। पैरेलल में नहीं चलता। ये पॉलिटिकल्स मैटर है जिसको जो अफेक्टिव है। अच्छा, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? आप अफगानिस्तान के मामलात कतर में बैठ के हल हुए ना। आपके सऊदी अरब आपके साथ इन्फ्लुएंस करे इसके मामले में, कतर करे, आपका दोस्त है। अच्छा, अगेन आपका जो रीजन है, आपका कॉन्टिनेंट है, उसी के अंदर तमाम मुज़ाकरात हो सकते हैं। और प्लस आपके पास एक बड़ी बायर मौजूद है, इंडिया खुद भी एक बायर भी मौजूद है। इंडिया बहुत सारी चीजें, आप चाहे ऑटोमोटिव पे जाएं, चाहे आप सेलुलर का में जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएं, मेटल पे जाएं, आप इवन गोल्ड पे जाएं, हर चीज में जाएं, आप देखें इंडिया में आपसे प्राइस बहुत कम है। अच्छा सर, एक बस टाइम जो है वो हमारे पास शॉर्ट है, तो मैं अगेन इंडस्ट्रीज के ऊपर जाना चाहती हूँ। इंडस्ट्रियल जोन्स की बात कर रहे हैं हम और इंडस्ट्रियल एरियाज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ की बड़ी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमी है। इसके ऊपर आप क्या समझते हैं? और R&D में आप हैं तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताइए कि हमारा R&D कितना ज़्यादा अभी काम कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप तीनों सवाल जी का जवाब देता हूँ। देखिए, बेसिक कम्युनिटीज़ में पानी, बिजली, गैस, इसमें हम फेलियर है देने को। अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर फेलियर है, टोटल फेलियर। पानी हम खरीदते हैं जी, वही पानी हमें जो लाइनों में आना था वो हम लाइनों से नहीं, हम टैंकर से खरीदते हैं जी, ऐसा ही है। अब ये हाल हो गया कि हमारी कई बड़ी कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग जोन है, एक्सपोर्ट जोन है, वो ट्रीट करते हैं वाटर को, ठीक है ना। अच्छा, वो चलें, वो उसका हिस्सा आगे। दूसरा आ जाए गैस के इश्यूज, गैस का मामला है। आपको मैं बताऊं, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसे भी इंडस्ट्रीज हैं जहां थोड़ा सा थर्मल एनर्जी लेने के लिए हमें लकड़ियां जलानी पड़ रही, बॉयलर चलाने पड़ रहे हैं। इससे ज़्यादा और सितम ज़रीफ़ी क्या होगी? क्या आप एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स उनके होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, वो आपसे हर मामले में बहुत स्टैंडर्डाइज पैरामीटर्स देते हैं, उस पर आपको एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं। अगर उसमें से कोई एक पैरामीटर भी लूज हो जाए, रीजन क्या है और सोल्यूशन क्या है? अब आ जाए, देखिए, ये इसका सोल्यूशन है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेसिकली किसी भी ऐसा सेक्टर में नहीं है, फेलियर है। क्यों नहीं है? कि रिसर्च एंड सेक्टर डेवलपमेंट मांगता है पैसा। रिसर्च हो रही है, कामयाबी हो गई। आपको मैं बताऊं, आपके यहाँ पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, PCSIR जिसका मैं नाम ले रहा हूँ। काफ़ी वहाँ प्रोडक्शंस मामलात, प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की चीज़ें होती रही, लेकिन अरसे कई साल से वहाँ स्टॉप हो गया और कोई ऐसी रिसर्च पर काम नहीं हो रहा। ये सितम ज़रीफ़ी नहीं है तो और क्या है? रिसर्च का काम नॉन स्टॉप है, एवरी डे, डे एंड नाइट आपने रिसर्च करनी और अपनी इंडस्ट्री को बेनिफिशियल करना है। अच्छा, अब आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ लेदर टेक्नोलॉजी। लेदर, आपने कहा कि हमारी लेदर बड़ी अच्छी थी, हमारा टेक्सटाइल गुड्स था। देखिए, एक सितम ज़रीफ़ी ये रही है कि चाइना ने आर्टिफिशियल लेदर को डिज़ाइन किया, सिंथेटिक, हाँ, ठीक है, चाइना दुनिया भर में दे रहा है। आपके यहाँ वही दखियानूसी सिस्टम के तहत ओल्ड टेक्नोलॉजी, 50 साल 100 साल वाली टेक्नोलॉजी से आप चीज़ों को चलाते रहे। देखिए, बायर का मूड कभी चेंज होता है। बायर को जहाँ से अच्छा चीज़ मिलेगी और जहाँ से सस्ती मिलेगी जहाँ वहाँ उसकी जाएगा। प्रोसेसिंग कंडीशन कॉस्ट भी कम हो
और दूसरा उसकी क्वालिटी बिल्डिंग भी हो। तो R&D इसको डेवलप करता है, उसको बेनिफिट सपोर्ट करता है इंडस्ट्री को, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और यही हुआ कि आपका लेदर सेक्टर डाउनफॉल हो गया। टेक्सटाइल भी सो है, इसे कोई अच्छी कंडीशन में हम नहीं कह सकते अभी मौजूदा पोजीशन में भी यही। अब आ जाए फूड का मामला, फूड के सारे एक्सट्रैक्ट, फूड के सारे प्रिजर्वेटिव, फूड की सारे एडिटिव्स आप इंपोर्ट करते हैं। तो यही वजह है कि आपके यहाँ महंगाई बढ़ रही है। और जब इंपोर्ट रुकी है एलसीज वगैरह की कंडीशन में, डॉलर की कंडीशन में, तो उसका प्रॉब्लम ये हुआ कि आपकी चीज़ें महंगी हो गई, लोगों की पहुंच से कम हो गई, इंडस्ट्री अब धीरे धीरे बंद होने लग गई। इसीलिए हम हमारे प्रोग्राम में अक्सर यही बताया करते हैं कि हमें सब्स्टिट्यूशन ढूंढने हैं, सॉल्यूशंस की तरफ जाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है और साथ साथ अपनी जो एक कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो हम हमेशा से एक्सपोर्ट करते आए उन पर फोकस करना है। वेल, इट्स अ रियली प्लेजर मीटिंग यू वाजिद साहब, यू आर हेयर। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। आज हमने डिस्कशन की इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के हवाले से, और जोन्स जिसमें बेसिक नेसेसिटीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनको भी कंक्लूड किया। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।